हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ लॉजिक में आपका स्वागत है। आज से एनसीईआरटी मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आइए चैप्टर पहला देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए इसको समझते हैं। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब है कोण, और मिति का मतलब माप, यानी कि तीनों कोणों की माप। यानी एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों के माप से संबंधित है यह त्रिकोणमिति। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों से संबंधित है त्रिकोणमिति। तो आइए समझते हैं। सबसे सिंपल त्रिभुज लेकर, समकोण त्रिभुज। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इस त्रिभुज के बारे में। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। जैसे समझते हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों को। आइए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह आपका हो गया जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है उसको बोला जाता है कोण। जैसे ये आपका कोण हो गया, और शेष दो भुजाएं बच गई हैं। एक को आधार बोलेंगे, एक को लंब बोलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे नीचे वाला आधार है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी आधार ले सकते हैं, तो इसको लंब मानेंगे। अगर इसको आधार लेते हैं तो इसको लंब मानेंगे। कोण फिक्स रहता है और लंब और आधार का बदलता रहता है। और ये कैसे बदलता है ये समझाते हैं थोड़ा साइड में आप लोगों को। तो आप जैसे समझ सकते हैं, समकोण त्रिभुज एक बना लिया हमने, ये 90 डिग्री ले लिया है तो कोण फिक्स हो गया है। अगर यहाँ इसको कोण मानते हैं, ये तो दोनों कोण है, लेकिन कोण अगर ये ले रहे हैं, इसको अगर थीटा मान लेते हैं, तो इसके साथ वाला आधार माना जाएगा। साथ वाला हमेशा आधार माना जाएगा। साथ वाला जो कोण के साथ, तो कोण तो फिक्स हो गया है। और जो आप देख रहे हैं कोण के साथ जो भुजा बच गई है उसको आधार मानेंगे, और जो एक और शेष भुजा रहेगी उसको लंब मान लेंगे। जैसे कि आप समझ चुके होंगे। अगर फिर समझते हैं, आइए थोड़ा आगे समझते हैं स्लाइड में। देखिए, अगर यदि अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, ये तो कोण फिक्स है। अगर इसको आप आधार ले रहे हैं तो इसको लंब मानेंगे। तो थीटा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि थीटा के सामने वाला ही बताए थे आपको कि आधार होता है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। आइए, अब देखिए, तो जैसा हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि कोण और आधार लंब कौन है, आप जैसे समझ चुके होंगे। तो अब आइए देखते हैं अनुपात। तो आप लोग समझते ही होंगे। दो राशियों का पहले अनुपात समझा देते हैं आप लोग को, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात समझाएंगे। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। आइए स्लाइड अगला लेकर समझाते हैं आप लोग। जैसे दो राशियाँ मान लीजिए, जैसे ए हो गई और बी हो गई, दोनों का अगर भाग करें तो इनके भाग को ही बोला जाता है अनुपात। और लिखते हैं अनुपात को ए संबंध भी ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही इसमें समझते हैं। आइए आगे समझते हैं।
अब देखिए, जैसे पहले इस वजह से शुरुआत करते हैं, लंब और कर्ण ले लिए, लंब और कर्ण ले लिया तो अनुपात बना, उस अनुपात का नाम रख दिया गया साइन थीटा। तो ऐसे करके 3 हमारा अनुपात बनता है। कौन कौन? जैसे देखिए, लंब बटा कर्ण, इसको साइन थीटा बोल दिया गया। और साइन थीटा आप सोच रहे हैं क्यों, तो एक कोण लेकर बोलेंगे। जैसे कि कोण लेकर बोलेंगे, यहाँ पर कोण है तो कोण इसलिए ले रहे हैं ताकि आधार और लंब डिसाइड हो जाए। तो जैसे लंब और कोण, इस अनुपात को साइन मान लिया गया। आइए, इसके साथ तो आपको कोण कोई लेना ही होगा, तो थीटा मान चुके हैं। अब आइए समझते हैं, आधार और कोण एक अनुपात बना रहा है, तो आधार बटा कोण, इसको cos थीटा मान लिया गया। एक और संबंध बन रहा है आगे, लंब बटा आधार, तो इसको tan थीटा मान लिया गया, इसको tan थीटा मान लिया गया। अब आगे समझते हैं। अब इन तीनों का उल्टा, इन तीनों का उल्टा 3 और आ जाएंगे, तो इससे मिलाकर 6 हो जाएंगे अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, 6 को होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, जैसे आधार बटा लंब, तो आप लंब बटा आधार को उलाट रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसको आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसको उलाटते हैं लंब बटा आधार को, आधार बटा लंब, तो इसको इसका यानी tan का उल्टा कट हो गया, tan का उल्टा कट हो गया। उसी तरह से आगे, उसी तरह से आगे आपका कॉस का उल्टा सेक हो जाता है कोण बटा आधार, और साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है कोण बटा लंब। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो आपको समझाना था। और जैसा कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं पहले चैप्टर का, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक इतना कॉन्सेप्ट समझने के लिए धन्यवाद।